हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। जय हिंद। कैसे हैं आप? आइए आज हम लोग उसी लेक्चर में फिर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको दिया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के दो पार्ट हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो श्योर है कि वो नंबर कहाँ पर होगा, इमेजिनरी नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, कंजुगेट क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा, इसको लिखने का तरीका, डिस्क्रिप्शन यानी कि यूलर फॉर्म, आयलर फॉर्म जिसको हम कहते हैं, पोलर फॉर्म, ये आपको पता हो डिटेल से कैसे निकालते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता हो। ठीक है, इतनी चीजें बेसिक हैं बिल्कुल जो है ये। इनसे एक आध क्वेश्चन बाय चांस कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन इनका यूज होगा पूरा का पूरा। मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट, स्क्वायर, इनका सब का यूज होता रहेगा। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा था आपसे कि ये तीन पार्ट हैं। एक लोकस ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या होगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सर्कल के पूरे कॉन्सेप्ट बताने के साथ एक बार ये भी कहा था हमने आपसे कि इमेजिनरी लग जाए, रियल लग जाए, ठीक है ना, रियल, इमेजिनरी या फिर आर्गुमेंट, इनमें से कुछ भी लग जाता है तो वो सर्कल होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन कैसे, तो पहले यहां पर समझिएगा। इसमें अगर इसको मैं नोट में ही लिखा रहा हूं, ठीक है ना, लोकस का ही पार्ट है ये। लोकस ऑफ जेड में लाइन का हमने बताया था आपको कि लाइन किस तरीके से बनती है, दो तीन। अब इसमें से नंबर वन, आज वाले में, इफ आर्गुमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू आ जाए और यहां पर प्लस माइनस पाई बाई टू आ जाए। अब जेड वन जेड टू कुछ भी हो सकता है, जेड वन जेड टू कुछ भी हो सकता है, तो अगर केवल यही लिख करके आ जाए, ठीक है, तो फिर इसमें से है क्या, फिर आपसे पूछेगा तुरंत, इतना लिखने के बाद आपसे तुरंत पूछ सकता है देन जेड इज। अब मैं ऑप्शन भी साथ में लेता चलता हूं जिससे कि क्वेश्चन भी होता चले और काफी कुछ इसमें आपको फायदा भी मिल जाए। और जेड इज स्ट्रेट लाइन, क्या ये होगा, क्या सर्कल होगा, क्या इलिप्स होगा, क्या हाइपरबोला होगा, ठीक है ना, क्या हाइपरबोला होगा। अब इनमें से कौन सा होगा, तो अगर आपको ये सब चीजें पता है डियर, तो एक सेकंड में अगर इनमें से कोई लिख करके आया तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे कि भाई सर्कल होगा, ये सर्कल होगा। लेकिन ये सर्कल है कौन सा, पहले मैं ये भी थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूं इसमें कि जब ऐसा लिखा होगा प्लस माइनस, ठीक है ना, तो ये सर्कल तो होगा, लेकिन जेड वन जेड टू क्या होगा ये जानना जरूरी है। यानी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको। where z1 z2 are vertices of diameter, vertices of diameter, ये होगा बस। तो इतने में ही सीमित हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट इतने में ही हो गया। z1 z2 डायमीटर है तो आप ये तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ और पूछ ले अब, तब क्या होगा, ठीक। तो इसलिए हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं इसमें से। ये पहला तो कॉन्सेप्ट था, इफ अर्ग जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, तो मैं प्लस माइनस की जगह में एक ही ले रहा हूं, पाई बाई टू, ठीक है। देन जेड इज ए सर्कल विथ, अब ऑप्शन ए है सेंटर माइनस टू कामा वन, रेडियस आर इक्वल टू वन। सेंटर माइनस वन माइनस टू, रेडियस सेंटर जीरो कामा टू, रेडियस आर इक्वल टू वन बाई टू। डी नन ऑफ दीज, ठीक है डियर। अब इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता केवल सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला,
तो आप 1 सेकंड में लिख देते, क्योंकि आपको पता था, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में ही बताया था आपको कि हमेशा क्वेश्चन 2 टाइप से मिलेगा आपको लोकस में। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, 100% इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके पहले वाला लेक्चर भी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको पूरा अच्छी तरीके से, जैसे काफी चीजें तैयार हो जाएंगी। यानी ये 2 लेक्चर में लोकस वाला पार्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा पूरा बढ़िया सा। क्वेश्चन लगा लेंगे, 100% लगा लेंगे आप, लेकिन इत्मीनान से धैर्य के साथ पूरा देख लीजिए, ठीक। तो जब हम सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो हमने आपसे कहा है कि अगर जेड का जो लोकस है, जो इक्वेशन वहां पर बन रहा है, जो कंडीशन बन रही है, अगर एग्जैक्टली आपको पता लग गया तो फिर डायरेक्ट आप उसका बन रहा है इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जो भी बन रहा है वो लिख दीजिए वहां पर। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर ऑप्शन में भी नहीं लिखा हुआ है, सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें, कुछ और पूछ रहा है, तो फिर इक्वेशन चाहिए। अब जब इक्वेशन चाहिए डियर, तो फिर पुट करना है आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपको पुट करना है। तो फिर आ जाइए, आर्गुमेंट एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा अपान एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2। अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डियर आपको बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद फिर आप इसको करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप बनाएंगे इसको, देखिए तो क्या बन रहा है इसमें, यहां पर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, रियल पार्ट एक साथ करिए, यहां पर भी एक्स प्लस 1 ये एक पार्ट है और आयोटा वाई दूसरा पार्ट है, ये हो गया इक्वल टू पाई बाई 2। अब जब इसको आप इमेज जो है बनाएंगे, इसमें डियर बनाएंगे आप ए प्लस आई बी फॉर्म में, तो ए प्लस आई बी फॉर्म में इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। अर्ग यहां पर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 ये एक पार्ट हो गया, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई ये हो गया, ठीक। अपान में जब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आप जानते हैं भली बात, ठीक है ना, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कंडीशन क्या हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी और ए माइनस आयोटा भी लगाया जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है, ये रियली पता है आपको, ठीक है ना। अब आर्गुमेंट जब निकालेंगे तो अब ये बन गया रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल गए इसमें से, क्योंकि यहां से हट गया कंजुगेट, आयोटा हट गया। तो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट यानी थीटा इक्वल टू, आर्गुमेंट का मतलब है कि ये थीटा इक्वल टू है। तो थीटा इक्वल टू होता क्या है, आर्गुमेंट लिखिए या tan इनवर्स लिखिए। तो जैसे ही tan इनवर्स लिखेंगे डियर, ये तो tan इनवर्स जब लिखेंगे तो tan उधर जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इस वैल्यू की इसकी कंडीशन ही समाप्त हो गई। फालतू टाइम वेस्ट मत करिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। tan इनवर्स लिखेंगे, यहां जो भी आएगा रियल अपान इमेजिनरी लिखेंगे, ठीक है ना, रियल अपान इमेजिनरी लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं फिर एक बार, ये बनेगा tan इनवर्स, ठीक है ना, इमेजिनरी अपान रियल, y अपान x होता है। तो इमेजिनरी जरा देखिए कौन कौन सा हो रहा है इमेजिनरी, यहां से इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब है रियल से इमेजिनरी, इमेजिनरी से रियल, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, ये हो गया। देख रहे हैं आप, ये बहुत जल्दी कर सकते हैं, जल्दी मैंने बता भी दिया अभी आपको तुरंत कैसे करना है, 1 सेकंड में हो जाता वो, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक लाइन और लिख दे रहा हूं। तो ये एक्स प्लस 1 वाई माइनस 1 हो गया, दूसरा माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस एक्स इंटू वाई, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। अब रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, रियल से रियल, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डियर, ठीक है ना, ये अपान में आएगा, इमेजिनरी अपान रियल और रियल अपान आएगा दोनों के साथ, यानी वास्तविक भाग के साथ भी अपान में, इमेजिनरी के साथ अपान में, तो ये पूरा कट जाएगा, डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बचा, केवल अब बचा रियल से रियल। तो x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना, माइनस ये देखिए आयोटा से आयोटा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी y इंटू वाई माइनस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1
x इंटू एक्स प्लस वन प्लस वाई इंटू वाई प्लस वन, ये हो गया इक्वल टू पाई बाई टू। ध्यान से समझ गए ना इसको, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये कुछ नहीं लेना है, जैसे मैंने लिखा वो सब छोड़ दीजिए। आप केवल यहां से जब आर्गुमेंट ऐसा आए तो डिनोमिनेटर हमेशा कट जाएगा, तो आप केवल इमेजिनरी पार्ट लीजिए और अपान में रियल पार्ट लीजिए, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट जैसे ही tan इनवर्स इक्वल टू रखेंगे तो तुरंत ये बनता है, देखिए ये tan उधर ले जाइए तो tan 90 हो जाएगा, तो x प्लस वन वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई, यहां पर हो गया x प्लस वन प्लस वाई वाई प्लस वन, ये हो जा रहा है, देख लीजिए यही है ना। x से यहाँ y हो जाएगा, ये देखिए रियल से रियल हमें करना है तो इमेजिनरी से इमेजिनरी, y से y माइनस वन है और x से x प्लस वन है, ठीक है ना। y माइनस वन है डियर, इस जगह y माइनस वन वाई माइनस वन, ठीक, और इक्वल टू tan 90, तो tan 90 की वैल्यू आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट का मतलब 1/0 होगा, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये वाला पार्ट बचा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ये बन गया सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप इसको इत्मीनान से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस और थोड़ा सा अच्छी तरीके से माइनस वाई इक्वल टू 0 इज ए सर्कल, ठीक है ना। अब ये पूरा इतना सारा नहीं लिखना होगा, इस पेज में पहुंचने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से देखिए केवल एक ही काम करना है, जैसा लिखा है पहले आप रियल इमेजिनरी पार्ट करके तुरंत आप जो है ए प्लस आयोबेटा फॉर्म में बना लीजिए, यानी डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई दीजिए और केवल रियल पार्ट ले लीजिए, इसका रियल पार्ट, ये देखिए तो रियल से रियल x इंटू एक्स प्लस वन वाई इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू 0, बस वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, हालांकि दोबारा सुन सकते हैं क्योंकि वो सब तो रिकॉर्डेड है। जब हम रियल लेते हैं तो रियल से रियल का मल्टीप्लाई और इमेजिनरी से इमेजिनरी का करते हैं, तो रियल से रियल ये रहा, इमेजिनरी से इमेजिनरी रहा, बस इक्वल टू 0 कर दीजिए, अपने आप सर्कल का इक्वेशन तुरंत आ जाएगा, ना ये लाइन लिखना होगा एक्स्ट्रा और ना ही इधर ये सब लिखना होगा, बस डायरेक्ट आप यहां पहुंच जाएंगे। जब यहां पहुंच गए तो अब सेंटर और रेडियस आपसे पूछ रहा है तो बस बता दीजिए तुरंत, सेंटर आप देख रहे हैं कितना है, सेंटर हो गया इसका आधा -1/2 और ये भी इसका आधा लेकिन +1/2, रेडियस हो गई √1/2, तो 1/4 हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इधर आगे सी है ही नहीं इसमें से, तो 2/4 यानी r इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, ठीक है ना। 2/4 यानी 1/2 तो 1/√2, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, ठीक। तो -1/2 से 1/2, तो ऑप्शन में है कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया, इसमें से सेंटर -1/2 1/2 रेडियस 1/√2, ये आंसर हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है डियर, जैसा कि हमने बताया पहले वाले में हमने क्या कहा कि अगर डायरेक्ट ऐसा लिखा है तो 1 सेकंड में आप आंसर लिख देना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इसी में कोई दूसरी चीज पूछ लेगा तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें हमने आपको बताया था कि 0 और अगर पाई होगा तो 0 और पाई है तो लाइन होगी वो, लेकिन Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन होगी, इसमें Z1 और Z2 दोनों वर्टिसेस ऑफ डायमीटर होंगे इसमें से, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अल्फा होगा तो सर्कल ही कहा जाएगा उसको, लेकिन लाइन सेगमेंट ये भी कह सकते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये आ जाए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगर ये लिख करके आ जाए क्वेश्चन में, ये लिख करके आ जाए इसमें, देखिए इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड arg z -1 z +1 इक्वल टू
5/4, then z is, ऑप्शन में ये लिखा होगा स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सेगमेंट ऑफ सर्कल, ऑप्शन सी सर्कल, ऑप्शन डी इलिप्स। अगर ये लिखा है डियर तो फिर आप जो है कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर अल्फा लिख करके आता है कुछ भी, मतलब ये कि क्वेश्चन में अगर ये लिख के आता है इफ अर्ग z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना, देन z इज ए सेगमेंट, यानी कि कोई भी एक सेक्शन हो सकता है, कोई भी आर्क हो सकता है, ठीक है ना, सेगमेंट ऑफ सर्कल, मेन यही होता है। बाकी अगर केवल सर्कल लिख करके आए, सेगमेंट ना लिखा होता, तब फिर हम यही आंसर लगा देते, लेकिन अब नहीं लगा सकते। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर प्लस माइनस 90 है तो 100% सर्कल है, लेकिन अगर अल्फा हो गया तो सेगमेंट हो जाएगा, केवल पूरा सर्कल जरूरी नहीं कि बनेगा, उसमें से कोई ना कोई बाउंडेशन आ जाएगा, बताएंगे भी वो भी किसी लेक्चर में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने कंडीशन बता दी कि कैसे आपको ध्यान रखना है। तो ये ना लेकर के फिर हम ये लेंगे, आप सेगमेंट ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है ना, आर्क ऑफ सर्कल कह सकते हैं किसी भी सबवृत्त का जो है कोई चाप खंड, कोई भाग, ठीक। तो एक बात तो याद रखना है आपको। दूसरा फिर क्वेश्चन ये बनेगा इस तरीके से, अब मैं थोड़ा सा लोकस और लिख जाता हूं पहले, फिर क्वेश्चन में आता हूं। जरा लाइन का हमने पूरा लिख दिया था, सर्कल का भी हमने पूरा का पूरा लिख दिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कुछ और मैं लिख देता हूं उसमें से, इलिप्स का, हाइपरबोला का, पैराबोला का, तो वो भी पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद फिर दूसरे में आते हैं, ठीक। तो अगला नंबर है यहां पर, इफ पैराबोला, आप जानते हैं अगर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या किसी भी लोकस में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाए तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख दीजिएगा और पूरा सॉल्व कर जाइएगा। मॉडुलस लगा है तो रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ करके, आर्गुमेंट है तो, रियल पार्ट है तो, इमेजिनरी पार्ट है तो, दोनों में से कोई भी हो, बड़े आराम से आप कर ले जाइएगा उसको, ठीक है ना, ठीक। लेकिन अगर ये कंडीशन दिख जाए z माइनस ए इक्वल टू z प्लस z बार प्लस 2a और अपान में 2, अगर ऐसा दिख जाए देन z इज ए पैराबोला। क्या होगा ये? z इज ए पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिस z प्लस z बार का मतलब हो जाएगा x प्लस ए बनेगा ये, अगर सॉल्व करेंगे आप, z प्लस z बार प्लस 2a इक्वल टू 0। ये देखिए इसका मतलब ही होता है 2x प्लस 2a, तो x प्लस a इक्वल टू 0 आ जाएगा, x प्लस a इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना डियर, क्लियर है ना, समझ में आ गए। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट्रिस अगर इसमें पूछे तो डायरेक्ट्रिस आप बता दीजिए इसमें से, ठीक है। अगले नंबर पर आते हैं, दूसरा नंबर। अब इफ मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k, देन अगर ये कंडीशन है, देखिए जब यहां पर स्क्वायर था और k था तो वो सर्कल था, वैसे याद रखिएगा, स्क्वायर था सर्कल तो वहां पर सर्कल था, z1 z2 जो है वर्टिसेस ऑफ डायमीटर थे। लेकिन जब ये कंडीशन है तो फिर z क्या होगा,
then number 1 z is an ellipse, ये होगा। दूसरा z is a line, तीसरा एम्प्टी सेट, यानी कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट। लेकिन कंडीशन क्या है फिर भाई, k ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इसमें k इक्वल टू z1 माइनस z2, इसमें k लेस देन हो जाए। ये तीनों केस कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, समझ करके रखिएगा इसमें से। जिसमें से z1 z2 क्या है, हो यार डायग्राम भी मैं बना के देता हूं आपको। z1 z2 आर फोकस, नाभियां हैं, क्या है ये, नाभियां, ठीक है ना, ठीक। एंड के का मतलब है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस मतलब ए डैश होता है जो, वो है 2a और यही है k के इक्वल। तो इससे इसेंट्रिसिटी मतलब कुछ भी कुछ पूछा जाए आपसे, इसेंट्रिसिटी पूछा जाए, मेजर एक्सेस के बाद माइनर एक्सेस पूछा जाए, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ या कुछ भी पूछा जाए, सब निकाल सकते हैं आप इसमें से। क्योंकि z1 z2 क्या है, फोकस है, फोकी है, नाभियां हैं, और जो k लिखा है वो, तो हमेशा ध्यान रखिए k बड़ा ही होता है। क्योंकि जब डायग्राम आप बनाएंगे, जब इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे आप इसमें, ठीक, तो इलिप्स के डायग्राम में ये हो गया मेजर एक्सेस और ये है इसका माइनर एक्सेस, ठीक है ना, और ये है, ये हो गया इसका एक फोकस, यहां से कहीं जेड हो सकता है, ठीक है ना, ये दूसरा, ठीक। तो ये है z1 या z2 मान लीजिए इसको, ये z1, यहां पर pz है। अब ये घूम रहा है ए से ए डैश तक में, जब घूमेगा ऐसे घूम रहा है, तो श्योर है कि इन दोनों का सम जो होगा, यानी कि मॉड z से z1 की दूरी, ये सेंस है इसका, z से z1 की दूरी। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि मॉडुलस के अंदर जो लिखा रहता है अकेला, दो पार्ट कॉम्प्लेक्स के, ठीक है ना, z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच साइन हो, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, डिस्टेंस ही होती है वो। तो ये है, और ये डिस्टेंस z माइनस z2 होगी। तो ये दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ए डैश के इक्वल, ठीक है ना, ए डैश के इक्वल, बल्कि उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बड़ा होना चाहिए ये, जिसमें से k का मतलब ही है ए डैश मतलब 2a, और z1 आप देख ही रहे हैं, z1 होगा माइनस ए कामा 0 और ये होगा प्लस ए कामा 0। ये सब डिटेल्स है, जब इतना जानते रहेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। अगर ये दोनों ये छोटा हो जाए, दोनों का सम केवल z1 से z2 तक ही मिले, तो बस रस्सी यहीं तक बंधेगी तो एक लाइन होगी, छोटा पड़ गया तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गया इलिप्स का कंडीशन पूरी, ये हो गया पैराबोला का, ठीक है ना। पैराबोला में आप जान रहे हैं, पैराबोला में ग्राफ अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसमें, ठीक, ऐसे ये हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, ठीक है, और ये हो गया यहां से फोकस, और यहां से ये परपेंडिकुलर इस पर, ठीक है, यहां पर होगा pz, ठीक है ना, ये फोकस है इसका s, यहां पर ये लाइन है, ये है z, ये इक्वेशन है इसका, z प्लस z बार प्लस 2a इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है यहां से यहां तक, ठीक है ना, x प्लस 2a, ये 2a डिस्टेंस, यानी यहां तक माइनस a है तो यहां पर भी माइनस a आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x एक्सिस में है तो रियल पार्ट ही होगा, तो a कामा 0 में बन गया ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ z माइनस a, यानी ये डिस्टेंस होगी z माइनस a, ये देखिए ये डिस्टेंस है z माइनस a। अब ps इक्वल टू pm होता है, आप जानते हैं ps इक्वल टू pm होता है, ये आपको पता है। तो pm क्या है, इस पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा,
बस अपान में इसका स्क्वायर तो अपान में 2 आ जाता है। इस फार्मूले से बन के जनरेट होकर के आ जाता है, ठीक है ना। और ये एलिप्स का हो गया। अब जरा आते हैं थर्ड में, हाइपरबोला का भी लिख लीजिए। थर्ड नंबर में इफ z माइनस z1, यहां माइनस हो जाएगा, इसकी पहचान ये है, z माइनस z2 इक्वल टू k, ठीक है। ठीक, देन z इज ए हाइपरबोला। एक ही कंडीशन है इसमें, हाइपरबोला इफ z1 माइनस z2 ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे ग्रेटर देन हो जा रहा है ये जरा देखिए डायग्राम से, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया हाइपरबोला इधर और ये हो गया हाइपरबोला इधर, ठीक। ये हो गया y डैश x डैश x, ये a है और ये a डैश है, ये ओरिजिन हो गया। अब आप कहीं भी z आप लेते हैं, इस जगह आपने इस जगह ले लिया z, इस जगह आपने z लिया pz, इस pz से आपको मिलाना है। अब आपने मिला दिया इस फोकस को भी और इस फोकस को भी, ये मिलाया आपने। z1 z2 क्या है, z1 z2 फोकस है। अब जरा गौर से देखिए, ये है डिस्टेंस z माइनस z1 और ये वाली डिस्टेंस है z माइनस z2। ये दोनों का डिफरेंस ही होता है, ये a और a डैश दोनों का डिफरेंस होता है a डैश। तो जब दोनों का डिफरेंस a डैश है तो a डैश तो छोटा खुद दिख रहा है, ये देखिए इन दोनों का सम तो बहुत बड़ा हो गया, सम तो बहुत बड़ा है ना, डिफरेंस खुद जो है बड़ा हो जाता है, इन दोनों का डिफरेंस भी इससे बड़ा हो जाता है। जहां पर वही कंडीशन है कि z1 z2 क्या है, ये फोकस ही है, एंड k इक्वल टू 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, ठीक है ना डियर। तो ये कंडीशन तो पूरी किसके लिए थी, ये कंडीशन जिसमें से हमने स्ट्रेट लाइन भी बता दिया, सर्कल भी बता दिया, सर्कल के पूरे केसेस बता दिए, इलिप्स के पूरे केसेस बता दिए, पैराबोला हाइपरबोला के एक केस है वो भी आपने पढ़ लिया इसमें से। अब जरा फिर से आते हैं कुछ क्वेश्चन में और, कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन डिटेल से बनता है जिसमें से कुछ और पूछ सकता है क्वेश्चन पर। इफ z माइनस आयोटा प्लस z प्लस आयोटा इक्वल टू k इज ए सर्कल, देन k इज, अब ये पूछ रहा है इसमें से k क्या होगा। ऑप्शन में 1 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1, 1 से इनफाइनाइट, ये ठीक है ना डियर। अब आपको जब पता होगा तभी आप इसमें से लगा पाएंगे, ठीक है ना। यहां पर जब कंडीशन आपको मालूम होगी तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका फंसा ही रह जाएगा। वो पिछले लेक्चर में हमने लिखाया था कि जब भी ये कंडीशन होती है तो हमेशा अगर ये सर्कल है तो फिर के जो वहां लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल 1/2 मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन अगर ये नहीं याद रहा, ठीक है ना, ये कंडीशन भी होगी। सेंटर क्या है, सेंटर होगा 1/2 z1 प्लस z2। सेंटर जो होगा डियर इसका कितना होगा, 1/2 z1 प्लस z2। रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 1/2 रूट 2k माइनस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ये रेडियस होगी, ठीक है ना। तो ये रेडियस आपको याद रखना है, ठीक है ना।
सेंटर आपको याद रखना है, ये कंडीशन, ये तीन चीजें आपको भली भांति याद होना चाहिए इस सर्कल में। अगर नहीं याद होगा डियर तो ये क्वेश्चन फंस जाएगा, फिर आपका फिर निकालना पड़ेगा आपको पूरा, फिर बहुत बवाल हो जाएगा बड़ा सा, फिर पूरा सॉल्व करेंगे तब आप निकालेंगे। तो इसलिए तीनों केस याद रखिएगा बढ़िया से। अब है क्या भाई Z1 यहाँ, तो Z1 आप देख रहे हैं आयोटा है, Z2 यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो K ग्रेटर देन इक्वल 1/2, ये हो गया आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा तो 2 आयोटा हो गया, तो K ग्रेटर देन इक्वल 1/2, इसका मॉडुलस 2 आयोटा है तो 2 ही होगा, तो 2 कट गया, तो K ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ये इसका आंसर हो गया, यानी 1 से इनफाइनाइट, तो D आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, किसकी वजह से हो गया डियर, केवल कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो घसीटते रहो, फिर तो आप परेशान होते रहेंगे, फिर जल्दी से नहीं सॉल्व होगा वो। तो इसलिए सभी के कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो होता है कंडीशन मैंने लिखा है, सर्कल का क्या होगा, इलिप्स का क्या होगा, पैराबोला हाइपरबोला का क्या होगा, इसके बाद जो है सेंटर कैसे होगा, रेडियस क्या होगी उसकी, वो सभी केस मैंने पूरे के पूरे लिखाए हैं उनमें से आपको जो है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप अगर बनता है तो ये आप कर लेंगे। सेम कंडीशन उसमें भी होगा, ठीक है ना, बताता हूं उसमें भी, ठीक है ना, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चन में जरा सर्कल की वापस और देता हूं, फिर आता हूं उसमें। अगला क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड इमेजिनरी आयोटा z प्लस 1 आयोटा z माइनस 1 इक्वल टू 2, देन z इज ए, अब ये होगा क्या, क्या स्ट्रेट लाइन होगी, यानी एक रेखा होगी, सरल रेखा, या फिर सर्कल होगा, या फिर इलिप्स होगा, या फिर हाइपरबोला होगा। ठीक है ना, तो जरा एक चीज देखिए, ना तो ये हाइपरबोला होगा और ना ही इलिप्स होगा, कि दोनों कंडीशन है, ये दो में से चांस दिख रहा है इसका। तो पहले तो जब आप किसी क्वेश्चन को करेंगे तो उसको 50-50% पहले आप कर ले जाइए, हर एक क्वेश्चन में, पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे डियर, उनको 50-50% पहले कर ले जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, 50-50% कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझने में ऑप्शन को, क्वेश्चन को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना, जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो पहले वहां पर आइए, देखिए जरा सॉल्यूशन में मैं बता दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट भी आपको बताता हूं। तो इमेजिनरी, आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, जब आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ जेड हो जाएगा, वहां 1 आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा, यहाँ भी आयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस तो प्लस आयोटा आ जाएगा, ये हो जाएगा, और इक्वल टू 2, यानी इसको बदल दिया हमने। अब ये इमेजिनरी, अब यहाँ लिखिए x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको फिर से वही ध्यान रखिएगा एक चीज, जब भी आर्गुमेंट पूछे, रियल कहे, इमेजिनरी कहे, कुछ भी कहता है वो, अगर कुछ भी कहता है तो आपको a प्लस आयोटा भी बना लेना है उससे जल्दी से, और जल्दी कैसे बनेगा अभी समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर हो गया x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपान में यहाँ पर x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब जरा हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, या फिर यहीं कर लेते हैं, चलिए यहाँ देखिए, अब हमें इसको जो है बनाना है a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, तभी हम रियल इमेजिनरी कर पाएंगे। तो चलिए भाई, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करिए, x प्लस आयोटा y माइनस 1 इंटू x माइनस आयोटा y प्लस 1, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया हमने, अपान में x स्क्वायर बनेगा प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा, बस हो गया। अब हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट केवल। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं डियर,
तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें रियल लेना है तो इमेजिनरी से इमेजिनरी, रियल से रियल मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इमेजिनरी लेना है तो रियल से इमेजिनरी करेंगे, इमेजिनरी से रियल करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो एक्स वाई माइनस वन हो गया। इमेजिनरी लेना है हमें, ठीक, इमेजिनरी हमें लेना है, तो y माइनस वन यानी एक्स वाई माइनस वन, ये हो गया। ध्यान रखिएगा, एक्स वाई माइनस वन आयोटा है साथ में, इसका इमेजिनरी है, रियल ले लीजिए। तो माइनस एक्स और y प्लस वन अपान में एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू टू, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट टू के इक्वल है। अब थोड़ा खास समझिए, अब एक सेकंड वाला, इतना तो मैंने लगा दिया पूरा जानने के लिए आपको, अब एक सेकंड वाला समझिए आप। अगर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, रियल पार्ट इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, पक्का है कि ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 100% बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में बनेगा ही बनेगा। और अगर ये वैल्यू जीरो ना हो, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज मस्ट बी ए सर्कल। बिल्कुल एक सेकंड में आप आंसर लगा जाइए, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, ये कुछ नहीं इतिहास सॉल्व करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके आप देख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ 100% रखा है, मिल रहा है वहां पर, ठीक है ना। 2 लेक्चर मैंने बताए हैं, 2 लेक्चर में अगर कोई भी स्टूडेंट पूरा बढ़िया सा देख ले तो एक एक चीज उसकी तैयार हो जाएगी। लोकस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। ये हमने लिखा जो है, अगर हम इसको जीरो कर देते तो ये वाली वैल्यू पूरी इधर आ जाएगी जीरो में, तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन अब नहीं गायब होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू लिखी होगी जीरो के अलावा तो ये बना रहेगा। और कैसे बना रहेगा देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, प्लस 2i आएगा तो 4y हो जाएगा, प्लस 1 आएगा तो प्लस 2 हो गया। इधर वाले में करिए, इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स। तो ये देखिए क्या लिख दिया यार, एक्स वाई है ये, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर ये कैंसिल हो गया तो माइनस 2x बचा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x इधर लाइए तो माइनस का प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4y और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रहा एक सर्कल। अब इसी में डियर पूछ लेता है कि सेंटर और रेडियस क्या होगी, तो फिर हमें निकालना होगा और आगे, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 को सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हमें पहले यूनिटी में बनाना होगा इसको। तो प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सेंटर हो जाएगा, इसका सेंटर हाफ 1/2 माइनस का इसका हाफ तो -1, रेडियस हो जाएगा इसका 1/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और ये -1 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 1/2 आ गया, सेंटर और रेडियस, ठीक है ना डियर। तो अगर केवल क्वेश्चन में ये पूछता कि ये कौन सा है, तो ये कुछ नीला पीला लाल नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। आप एक सेकंड में बस याद रखिएगा, सामने अगर 0 हो जाए, चाहे वो रियल पार्ट इक्वल टू 0 हो, चाहे इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना, चाहे आर्गुमेंट इक्वल टू 0, वो तो बता ही चुके हैं हम कि 0 और पाई होगा तो क्या होगा, tan पाई tan 0 0 हो जाता है, तो लाइन होगी। तो उसी तरीके से बिल्कुल 100% इस बात को याद रखिएगा, अगर 0 हो जाए इमेजिनरी इक्वल टू रियल इक्वल टू, तो फिर लाइन हो जाएगी और बाकी हर एक केस में सर्कल ही होगा वो,
ठीक। अब इसके बाद अगर पूछता है कि सेंटर रेडियस क्या होगा, तब फिर इतना आपको करना ही करना होगा, फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हालात में आपको इतना करना होगा डियर। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको, जो हमने बताया कि जब लाइन होगी तो Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन होगी, और जब प्लस माइनस पाई/2 होगा तो Z1 और Z2 दोनों क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ डायमीटर होंगे। ठीक है ना। अब जरा मैं क्वेश्चन और लेता हूं इसमें से कई, वो भी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। इफ mod of Z minus 3 iota plus mod of Z minus iota Z plus iota equal to lambda is an ellipse. Is an ellipse. Then distance between focus, ठीक है ना। अब ऑप्शन में लिखा होगा 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट। क्या होगा इसमें से, मतलब क्वेश्चन का प्रारूप बता रहा हूं मैं। जब हमें फंडामेंटल पूरा तैयार होता है ना डियर, तो फंडामेंटल जब तैयार होता है तो क्वेश्चन जो है जहां से बन गया है हो जाता है, ऐसे ही लगाया जाता है। हम भी तो उसी तरीके लगाते हैं, कोई चीज रटी थोड़ा ना है, केवल फंडामेंटल्स रटे हैं तो क्वेश्चन कोई भी नया आए। और रटे क्या, प्रैक्टिस से रटा, मेन चीज प्रैक्टिस है। मैथ में कभी रट नहीं सकते आप। अब वो जो है छोटी क्लास की बात होती है, 5वीं 8वीं तक आप रट सकते हैं। अब आपको समझना होगा और बार बार रिपीट करके जो है प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करना होगा, टेस्ट देने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे, टेस्ट सीरीज लगानी होगी, ये सब आपको करना ही करना होगा। ठीक है ना। और ये चीज में अगर खुद नहीं कर पाते हैं आप, तो अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर बिल्कुल हमारे साथ आ सकते हैं। जो भी बैच आपको लगे कि नहीं, जिस बैच में आप जा सकते हैं उसमें हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस की क्लास भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना, नए नए बैचेस भी हैं, और जो पूरे रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं। जैसे आप चाहें, आपके लिए सब सुविधाएं पूरा आप कर सकते हैं। ठीक, खुद कर पा रहे हैं तो भी अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि चाहे हमारे साथ आए चाहे खुद तैयार करें, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी, बार बार रिवाइज करना होगा। टेस्ट सीरीज, टेस्ट, मॉक टेस्ट ये तो देने ही होंगे, इनसे आप नहीं बच सकते। अगर ये देंगे तभी परफेक्ट होंगे आप, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट याद हो पाएगा। और जब कॉन्सेप्ट याद होता है तो क्वेश्चन कितना भी बदल करके आए, चाहे जैसा भी आए, वो निकाल सकते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसने कहा है कि इलिप्स है। अब हमें पता है कि इलिप्स होता है अगर ये, तो फिर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास Z1 इक्वल टू 3 आयोटा है और Z2 इक्वल टू माइनस आयोटा है। ठीक, तो फिर K ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस Z2 होगा, ये होगा। अब K की जगह लेमडा है, ग्रेटर देन हो गया, ये 3 आयोटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से आयोटा हो गया। आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, तो लेमडा ग्रेटर देन 4, ये वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको तो अच्छी तरीके से पता है ना कि ये क्या है, Z1 एंड Z2 आर फोकस। लेमडा हमने निकाल दिया, लेमडा की जरूरत नहीं थी लेकिन निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है ना। आर फोकस, ये दोनों फोकस हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकस ही तो कह रहा है ना, तो 3 आयोटा से माइनस आयोटा की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वही चीज Z1 माइनस Z2 ही तो निकालना है हमें, ठीक है ना। तो ये 3 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया, तो 4 आयोटा, तो आंसर आ गया 4। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये हो गया, ठीक है ना डियर, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ये ऐसे जो है लोकस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बदलते रहते हैं। अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, वो केवल फिर टीजीटी पीजीटी तक सीमित नहीं रह गया, फिर आप किसी भी एग्जाम में उसको लगा करके यूज कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। चलिए अच्छा,
अब इसी में फिर आते हैं, जरा हम दूसरा देते हैं आपको, ठीक है ना। दूसरा तो बता ही देंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इमेजिनरी वाला पार्ट आपको देता हूँ जरा। रियल वाला तो आप लोग कर चुके हैं इसमें से, इलिप्स का भी आपने किया। अभी ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना मैंने लिखा दिया 2 लेक्चर में, अगर वो तैयार है आपका तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली डियर, ठीक है ना। किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ रियल, ठीक है ना, इमेजिनरी हमने लिखा था, अब रियल में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। सेम चीज, इमेजिनरी हो चुका है, अगर हम रियल लिख दें इसमें से तब क्या होगा, प्लस आयोटा z+1 इक्वल टू 2, देन z इज ए, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी। अब देखिए सर्कल भर में पूछ रहा हूं तो हमने कहा नहीं आपसे कि जब हम केवल उतना ही पूछें, केवल बाई नेम, लोकस की पहचान पूछें केवल, तो वहीं तक सीमित रह करके तुरंत आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर पहचान के साथ कुछ और पूछा जाए इक्वेशन से रिलेटेड, जो बिना इक्वेशन के नहीं जान पाएंगे हम, तो फिर वही जेड की वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना, तो फिर अभी तो आंसर हो गया ना तुरंत ही, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में डियर यही तो पूछ ही रहा है ना, तो तुरंत आंसर हो गया बड़े आराम से। ऐसे ढेरों क्वेश्चन आए हैं, आप प्रीवियस ईयर के उठा करके बिल्कुल एकदम बिंदास होकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर जरूर क्लास में आकर के हमारी, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो भी, नहीं जुड़े हैं तो भी आकर के हमें जरूर जुड़ करके बताइएगा कि वाकई मिला कि नहीं मिला उसको, क्योंकि चुनिंदा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाते हैं वो 100% एग्जाम में मिलना है, आप चाहे जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, आप हर एक टॉपिक में यही प्रोग्रेस है, इसी तरीके से हम कराते ही हैं वो। बस करना आपको है कि एक भी पॉइंट छूटे ना, इत्मीनान के साथ धैर्य के साथ सुनना है, ऐसे नहीं कि भगा करके 2x में लगा दिए तो आधा सुने आधा गायब हो गया, है ना, ऐसे नहीं। आराम से सुनिए उसको, फिर देखिए वो तैयार हो गया 2 लेक्चर में, पूरा लोकस तैयार हो गया, बहुत कुछ है उसमें लेकिन सब तैयार हो गया। सोचिए चाहे जैसा क्वेश्चन आए हर एक चीज आप निकाल सकते हैं उसमें से, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन में ले लेता हूं जरा एक, ऐसे इफ रियल 1/z इक्वल टू 1 आ गया, सपोज करिए इतना ही आया तो और आसान हो गया फिर, देन z इज ए सर्कल। अब सर्कल होगा विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 1/2 2, ठीक है ना, 3। अब जरा देखना है क्या होगा, इसने कुछ अलग पूछ लिया, तो चलिए भाई रियल 1/x प्लस आयोटा वाई का रियल चाहिए हमें, ठीक है ना, रियल चाहिए, ठीक। तो रियल का मतलब है कि इसको पहले आपको बनाना तो होगा, तो बनाइए x माइनस आयोटा वाई का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x² प्लस y²। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये हो गया 1। अब रियल पार्ट आपको लेना है, तो रियल तो ये रहा x/, इतना x/x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो ये बन गया x² प्लस y² माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है ना, माइनस x इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसमें से हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है ना, हमने 0 0 लिख दिया था, विद सेंटर एंड रेडियस, ठीक। तो सेंटर भी हम लिख देते हैं,
ये हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, ठीक है ना डियर, इक्वेशन आ चुका है। तो यहां पर सेंटर बन गया। अब देखिए उस तरीके से आप तुरंत डायरेक्ट आप निकाल सकते थे ना, इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट निकाल सकते थे। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा और कंप्लीट करा दें बस। तो सेंटर क्या बन गया इसका, 1/2 कामा 0 हो जाएगा। रेडियस, रेडियस में हमारे पास और कुछ है नहीं, केवल यही पार्ट है अकेला, तो 1/4 बाकी हट गया सब, तो 1/2 हो गया। तो रेडियस 1/2 है और सेंटर कौन सा है, माइनस है, तो 1/2, ये आंसर हो गया। तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन डियर पूछता है तो आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैंने सभी केस लगभग बताए हैं, दोनों मिला करके दोनों वीडियोज में बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो होगा डियर इस टाइप के क्वेश्चन का, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। क्यूब रूट्स और यूनिटी का भी है, लेकिन साथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी लेके चलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है कि इस तरीके से पूछ लेगा आपसे ऐसा क्वेश्चन, देख लीजिए। इफ साइन लॉग, बेस में ही रहेगा, आयोटा टू पावर आयोटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन cos log आयोटा टू पावर आयोटा इज इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हमने बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में। 0, -1, 1, ए माइनस आयोटा बी, ऐसे ये हमने लिख दिया। अब सॉल्यूशन में आ जाते हैं जरा। तो सॉल्यूशन में ध्यान रखिए कि आयोटा का मतलब होता है e टू पावर आयोटा π/2, ये होता है। तो आयोटा टू पावर आयोटा जब लिखेंगे आप, तो e टू पावर आयोटा π/2, आयोटा π/2 टू होल पावर आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो -π/2 हो जाएगा, -π/2 बन गया। ये वैल्यू उठाइए यहां रख दीजिए। तो साइन लॉग, बेस यहां रहेगा e टू पावर -π/2, अब बेस टू बेस तो 1 हो जाता है, तो केवल -π/2 बचा, तो साइन -π/2 मतलब -1। तो अगर आपसे केवल ये पूछा जाता, आपसे केवल यही पूछा जाता कि a प्लस बी है, a प्लस आयोटा बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, तो -1 + 0, -1 आंसर आ जाता। केवल इसकी वैल्यू पूछता तो भी -1 था, लेकिन जो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, जो लॉग की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू जो आई है डियर, ये हमारे पास -π/2 आया है। अब -π/2 आने की वजह से हम cos के अंदर लिखेंगे -π/2 और ये हो जाएगा 0। मतलब अगर इसकी केवल वैल्यू पूछता तो भी -1, अगर a प्लस आयोटा बी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता तो 1 हो जाता। मतलब फिर चाहे जो पूछे, जिस तरीके से पूछे, बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 हो गया। इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्लेक्स में। ग्रेजुएशन का है, भले आपने बहुत बढ़िया ना पढ़ा हो, लेकिन यह है कि जब हम उसको करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुरंत हो जा रहा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, ठीक है ना, कई चीजें, और जो हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, सभी में आएगा। ओके डियर, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए जो है नमस्कार, जय हिंद सभी को।